एवरीबॉडी गुड इवनिंग। हर क्लास की भांति आज भी हम आप लोगों के बीच में फिर से दोबारा सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे ऐसा आशा करते हैं। हनुमान जी से यही कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें। पिछली क्लास में हम लोग काम किए थे लेटर पे। उस दिन केवल कैपिटल लेटर चला था, हम लोग कैपिटल के बारे में ही जान चुके थे। कैपिटल लेटर जो है, कैपिटल लेटर कैसे लिखना है नहीं लिखना है, अंग्रेजी के 4 लाइन में हम लोग उस दिन कैपिटल लेटर लिखने की कोशिश किए थे। आज हम लोग स्मॉल लेटर पे बात करेंगे कि स्मॉल लेटर जो है, स्मॉल लेटर को कैसे लिखना है। कैपिटल लेटर मेरा हो गया था, समाप्त हो गया था। आज हम लोग बातें करेंगे स्मॉल लेटर पे। स्मॉल लेटर को हमें कैसे लिखना है। जिस तरह से आपने उस दिन देखा पिछली क्लास में कि हम लोग बचपन से 4 लाइनों की कॉपी में लिखा करते थे। 4 लाइन की जो कॉपी है तो सदैव हम आजीवन तो 4 लाइन पे नहीं लिखते। यहाँ से थोड़ा एक अजीब बात आपको लगेगा कि आज जब आप लोग तो लिख चुके हैं, लेकिन आज जो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि स्मॉल लेटर ए से लेकर के जेड तक जो होता है वो केवल बीच के लाइनों में ही लिखा जाता है। जैसा ए है तो हमने ए को बीच में ही लिखा, बी है तो बी को भी हम बीच में ही लिखेंगे, सी है तो सी को भी बीच में ही लिखेंगे, अब डी है तो डी को ही बीच में ही लिखेंगे। आपको थोड़ी सी हैरानी होती होगी ये बात जान करके कि सारा का सारा बीच में ही रहेगा। आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं था। तो एक बात ध्यान से देखिए कि ये जो लेटर है ये पूरा का पूरा बीच में ही रहता है। ऑल लेटर्स, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, मिडिल, ये बीच में ही रहेगा, पूरा का पूरा बीच में ही रहेगा। बट इसकी जो पूंछे है, जिसकी पूंछ है, जैसे लकीर हुआ, पूंछ का मतलब हुआ लकीर। अब बी की पूंछ है ऊपर की ओर तो ऊपर जाएगा, डी की पूंछ ऊपर है तो ऊपर की ओर जाएगा। केवल लकीरें ऊपर की ओर जाता है, पूरा का पूरा लेटर ऊपर नहीं जाता है। अब ये जो लकीर है तो ये केवल लकीर ऊपर जाएगा। डी इसी प्रकार से लिखाएगा। ई है तो ई बीच में ही रहेगा। एफ है, केवल 26 लेटर में एफ ही एक ऐसा लेटर है जो चारों लाइन को फॉलो करता है। उसके बाद में जी है तो जी पूरा बीच में ही आएगा, लेकिन उसकी जो पूंछे है वो नीचे की ओर आएगा। एच है तो फिर एच का पूंछ ऊपर जाएगा। ऐसे हम लोग को लिखाना सिखाया गया था, बचपन से ही हम लोग सीख रहे हैं। आई है तो आई क्या हो जाएगा, बीच में ही रहेगा। तो कुल यदि देखा जाए तो 26 लेटर में हमारे पास में जो 26 लेटर है उसमें से 13 जो लेटर्स हैं वो 13 के 13 लेटर्स केवल बीच में ही रहता है, और 13 में 6 लेटर का पूंछ ऊपर की ओर होता है और 6 लेटर का पूंछ नीचे की ओर आ जाता है। उसके बाद एक जो एफ है वो एफ चारों लाइन को फॉलो करता है। इस पूरी 26 लेटर में हम लोग देखते हैं तो 13 जो है, ये 13 जो है, ये 13 केवल मिडिल में ही रहता है, बीच में ही रहता है। केवल 6 लेटर्स जो है वो ऊपर की ओर जाता है और 6 लेटर्स जो है वो नीचे की ओर आता है। एक एफ जो है वो एफ चारों लाइन को फॉलो करता है। तो ये तो अंग्रेजी की कॉपी पे रही, हम लोग अंग्रेजी के कॉपी पे लिखेंगे, लेकिन हम लोग अंग्रेजी के कॉपी पे तो इस चीज को नहीं लिख सकते हैं। हमें लिखना है कौन सी के कॉपी पे, हिंदी के कॉपी पे। अंग्रेजी के कॉपी पे लिखना बहुत आसान है, लेकिन हिंदी के कॉपी पे हम इसको कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। हम लोग जस्ट हिंदी के कॉपी 2 लाइनों पे बात करेंगे। ये जो हमारा हिंदी का कॉपी है, हिंदी का कॉपी है, तो हिंदी का कॉपी मेरे पास में जो अवेलेबल है वो केवल 2 लाइनों की है। ऐसे 2 लाइनों की कॉपी है मेरे पास में, ये 2 लाइनों की कॉपी मेरे पास में अवेलेबल है। अब जो हम लिखेंगे, अब ए ही यदि हम लिखते हैं तो एक हमने अभी जस्ट कहा कि बीच में रहेगा, तो आप लोगों को पता होगा पिछली क्लास में बताए थे कि ये हमें माइंड में सेट करना है कि बीच में क्या रहता है। हमारा बीच में कोई भी लेटर रहता है बीच में, तो बीच यहां से हुआ तो बंधु यहां से हम क्या करेंगे, लकीर ए को खींच लेंगे। हमने ए यहां से खींचा,
फिर यदि हम बी लिखते हैं तो ऊपर लेंगे, सी लिखते हैं तो बीच में ही रहेगा, डी है तो डी की पूंछ ऊपर जाता है, ई है ई बीच में ही रहेगा, एफ चारों लाइन को फॉलो करेगा, जी नीचे रहेगा। एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हिंदी के कॉपी में आप नीचे वाली लकीर को देख रहे हैं, ये नीचे वाले लकीर को 26 लेटर टच करेगा। एक भी ऐसा लेटर नहीं है जो इसको टच नहीं करेगा, पूरा का पूरा टच करेगा। उसी प्रकार से एच ऊपर जाएगा, आई बीच में ही रहेगा, जे नीचे आएगा, के ऊपर की ओर इसकी पूंछ जाएगी, रहेगा पूरा बीच में ही, एल ऊपर जाएगा, उसी प्रकार से एम बीच में रहेगा, एन बीच में रहेगा, ओ बीच में रहेगा, पी नीचे की ओर आएगा, क्यू भी हमारा नीचे की ओर ही आएगा, आर हमारा बीच में रहेगा, आर बीच में रहेगा। उसी प्रकार से एस जो है मेरा बीच में रहेगा, टी मेरा ऊपर जाएगा, यू भी बीच में ही रहेगा, भी बीच में ही रहेगा, डब्ल्यू भी मेरा बीच में ही रहेगा, वाई जो है एक्स भी हमारा बीच में ही रहेगा। केवल वाई, ये जो वाई है वाई, ये वाई मेरा नीचे आएगा और जेड भी मेरा नीचे आएगा। दो तरह का जेड लिखा जाता है, आप इसको बीच में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ए से लेकर के जेड तक कौन सा लेटर ऊपर गया और कौन सा लेटर नीचे आया। तो बी की पूंछ ऊपर जाता है, डी की पूंछ ऊपर जाता है, एच की पूंछ ऊपर जाता है, एल के की पूंछ ऊपर जाता है, एल की पूंछ ऊपर जाता है और टी का पूंछ ऊपर जाता है, यानी कि उसकी जो लकीर है वो ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद जी नीचे आता है, जे नीचे आता है, पी क्यू नीचे आता है और यहाँ पर वाई और जेड नीचे आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 6 जो लेटर्स था वो ऊपर गया, 6 लेटर्स जो था वो नीचे आया। तो आप लोग सोचते होंगे कि सर आप इतने बेसिक से जो ये लेटर को लेकर के आ रहे हैं, क्यों लेकर के आ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या काम है, ये काम कहाँ आने वाला है मुझे। तो ये काम बंधु अब आने वाला है। आप लोग अब इनको देखेंगे कि किस तरह से हमें राइटिंग में करने में कितना ये सहूलियत होता है, हम लोग कैसे राइटिंग करते हैं। अब बात यही रह गया 2 लाइनों की कॉपी पे जो हम लोग लिखते हैं हिंदी के कॉपी पे, तो हम लोग जो राइटिंग करते हैं हम लोग इस प्रकार से राइटिंग करते रहते हैं, इस प्रकार से। अब मुझे कुछ उस दिन भी थोड़ा सा हम बताए थे कि कैसे मुझे लिखना है। अब यहाँ पर मुझे कोई भी शब्द लिखना है, यदि राम ही मुझे लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, आर हमारा कैपिटल होगा, उसके बाद ए बीच में आता है ए होगा, एम हमारा बीच में आता है यहां पर चला जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। अब हमने लिखा बॉय, राम इज अ गुड बॉय। लेकिन आप लोग जो लिखते होंगे वो इस प्रकार से लिखते होंगे, इन बातों पर आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे। जैसे हमने यहां लिखा, जिसको पता नहीं होगा वो केवल ऐसा कर सकते हैं, जिसको पता होगा वो आसानी से अपनी बात को काम कर लेते होंगे। ज़्यादातर हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहारी में इंग्लिश जो होता है वो बहुत कम यूज किया जाता है और लोग बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए मेरा एक ही उद्देश्य था, एक ही पर्पस था कि इतने बेसिक लेवल से लेकर के आया जाए ताकि बिहार के बच्चे कहीं भी जाए तो उसको लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम न हो या अंग्रेजी में किसी प्रकार की समस्या न हो। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11-12 में आकर के इंग्लिश पढ़ना प्रारंभ करता है, उन बच्चों को खासकर बहुत इसकी समस्या होती है और उन्हीं की समस्याओं को समाधान करने के लिए, उनका जो ये प्रॉब्लम है, उन्हीं प्रॉब्लमों को समस्या का समाधान करने के लिए हम इस लेटर को लेकर के आए हैं, इतने बेसिक लेवल से आए हैं। क्योंकि हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं मधुबनी में, यहाँ हम जो पढ़ाते हैं तो सीबीएसई का बच्चा हो चाहे बिहार बोर्ड का बच्चा हो, किसी भी तरह का बच्चा क्यों ना हमें मिले, हमें हर बच्चे को ये चीज़ सिखाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मैं बात कर लूँ कि एमएच भी कर लिया है या बीए भी कर लिया है, उनको भी ये बात नहीं पता है, ये राज की बात है कि हमें कौन से लेटर को कहाँ रखना है और नहीं रखना है। ये हमारे जितने भी शिष्यगण हैं, छात्र हैं या छात्राएं हैं, वो उनको यदि कहा जाए लेटर राइटिंग करने के लिए या अपने कॉपी पे कुछ भी लिखता है तो उसी प्रकार से जनरली अब मुझे लिखना है, यही सेंटेंस को हम लिखेंगे, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर जो हमने लिखा राम, तो
न तो कैपिटल को ध्यान में रखते हैं न तो स्मॉल को ध्यान में रखते हैं। किसी भी लेटर को कहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये ध्यान में नहीं रखते हुए यहां से अब बोलेंगे राम लिखने के लिए तो ऐसे लिख देगा, राम इज अ गुड, ऐसे वो कर देता है बुआ, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह से वो राइटिंग को क्या करता रहता है, लिखता रहता है। तो ये सरासरी गलत है राइटिंग लिखने की तरीका। क्यों? क्योंकि ये अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि हमने जो राइटिंग का जो कंटेंट है, राइटिंग के कंटेंट को हमने पूरा नहीं किया, फॉलो नहीं किया कि कैपिटल कहां से कहां जाएगा, स्मॉल कौन सा कहां से कहां जाएगा, नहीं जाएगा। यहां पर जो बात आ गया स्मॉल लेटर की, तो पूरा एक जैसा होना चाहिए, सेम। जितना बड़ा ए उतना बड़ा एम, जितना बड़ा ई आई उतना बड़ा एस, उतना बड़ा ए उतना बड़ा, उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से रहेगा। जैसे बुआ है तो यहां से लेकर के पूरा एक सीधा होना चाहिए, सीधे वे में होना चाहिए, तब जाकर के हमारा जो राइटिंग है तब जाकर के सही होगा। ये जो तरीका है, ये विधि लिखना बहुत ही गलत है। इस तरह से यदि हम लोग लिखते हैं या आप लोग भी लिखते होंगे तो ये आपका क्या है, गलत मेथड है। आप अपने मेथड को लिखने की जो तरीका है उनको सुधारिए। आप इस तरह से लिखिए, इसको फॉलो कीजिए, आपकी हैंडराइटिंग 10 से 20 दिन में सुधर जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारा राइटिंग सुधरा या नहीं सुधरा। जरूर आप इस चीज को यदि फॉलो करते हैं, इसको यदि देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, सीखते हैं, तो जरूर आपका जो राइटिंग है वो ठीक हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। यदि आप में ये ज्ञान नहीं होगा, आप इसको यदि जान लेते हैं तो आपकी राइटिंग समाप्त हो जाएगा, लिखने की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। अब बात यहां पर आ गया कि राइटिंग तो हम लोग सीख लिए कि हमें कैपिटल लेटर को कहां पर रखना है, स्मॉल लेटर को कहां पर रखना है। हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों को सीखने की प्रयास किया। पहली क्लास में हमने कैपिटल लेटर को सिखाने की कोशिश की, दूसरी क्लास में हमने आपको स्मॉल लेटर सिखाने की कोशिश की। अब हम लोग आगे चलते हैं। राइटिंग की जो क्रिया है, राइटिंग की क्रिया हमारा समाप्त हो जाता है। तो जरा एक बार और फिर से हम रिपीट कर दें आप लोगों को कि कैपिटल लेटर हिंदी के कितने लाइनों में, ऊपर से नीचे 3 लाइनों में, ए से लेकर के जेड तक, ऐसे ए बी सी डी, इस तरह से हम लेकर के कहां तक जाएंगे, जेड तक जाएंगे। और स्मॉल लेटर की बात यहां पर रही तो स्मॉल लेटर जिसकी पूंछे ऊपर तो ऊपर और जिसकी पूंछे नीचे तो नीचे। जैसे हमने ए लिखा, इसमें टच होना चाहिए, इस बात को केवल ख्याल में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये टच होना चाहिए ए, उसी प्रकार से बी सी डी ई एफ इसको फॉलो करता है। इसी तरह से डॉट डॉट हम लोग क्या कर लेंगे, जेड तक लिख लेंगे। आप लोग को आई होप, मैं आशा करता हूं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की जो लिखने की समस्या थी वो समस्या अब आप लोगों से समाप्त हो गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।